आज हम एक खास शख्सियत से बातचीत करेंगे। इंदौर के मिल्खा सिंह कहे जाने वाले कार्तिक से मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की और आपको बता दें कि कार्तिक जोशी को इस समय मदद की दरकार है। उन्हें 16 अक्टूबर को अमेरिका में होने वाली बैकयार्ड अल्ट्रा इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन कोरोना के चलते अमेरिका ने वीजा पर बैन लगा दिया है। ऐसे में कार्तिक की पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। कार्तिक जोशी से लेकर केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने स्थानीय सांसद से लेकर सीएम और पीएम तक को लेटर लिखा है, मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई राहत मिलती उन्हें नजर नहीं आ रही है। कार्तिक का कहना है कि भारत सरकार चाहे तो स्पोर्ट्स कोटे के तहत विशेष मंजूरी से उन्हें अमेरिका जाने की इजाजत दे सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कहीं से भी उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का इकलौता प्रतिनिधित्व करने वाला कार्तिक काफी ज्यादा परेशान है। तो इंदौरी मिल्खा कहे जाने वाले कार्तिक को मदद की गुहार है और अमेरिका में, क्योंकि ऐसा पहला शख्स कार्तिक देश से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और साथ ही बताया बैकयार्ड अल्ट्रा इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनको शामिल होना है। कोरोना की ऐसी कुछ गाइडलाइंस है जिसकी वजह से उनको वीजा में दिक्कतें आ रही हैं अमेरिका जाने में। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जल्दी से आपको दे देते हैं चैंपियनशिप के बारे में। कार्तिक को क्या कुछ दिक्कतें हो रही है इसके बारे में। तो देखिए, यूएस से नहीं जा पा रहे इंदौरी मिल्खा, बहुत मदद की दरकार भी है। अमेरिका में होने वाली रेस में देश का प्रतिनिधित्व भी कार्तिक जोशी को करना है। एक बड़ा मौका उनको मिला है। बैकयार्ड अल्ट्रा इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो शामिल होंगे। देश से पहला ऐसा शख्स जिनका सिलेक्शन हुआ है इंदौरी मिल्खा जिसे कहा जाता है। 16 अक्टूबर को अमेरिका में ये चैंपियनशिप होने वाली है। उससे पहले ही सारा जो काम है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो क्लियर होना है। कोरोना की वजह से क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है, अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है और अगर वो जा नहीं पाएंगे तो एक बड़ा मौका छूट सकता है। सांसद, सीएम, पीएम तक को पत्र भी लिख चुके हैं कार्तिक, मदद की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई मदद, कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। सरकार चाहे तो उनको मंजूरी मिल सकती है, कार्तिक जोशी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में बैकयार्ड चैंपियनशिप में कार्तिक जोशी काफी मेडल्स जीत चुके हैं। उनका घर पूरे मेडल से भरा हुआ है। कई बार कई ऐसे कामयाबी के परचम लहरा चुके हैं। 41 घंटे में 277 किलोमीटर दौड़कर उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। ये कुछ कामयाबी हम आपको बता रहे हैं कार्तिक के बारे में, किस तरह से कड़ी मेहनत से वो लगातार परचम लहरा रहे। तो यूएस से नहीं जा पा रहे हैं इंदौरी मिल्खा और आज हम उन्हीं की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। इंदौरी मिल्खा खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कार्तिक, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कार्तिक, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये चैंपियनशिप है क्या, इसमें खास क्या है और कैसे आप यहां तक पहुंचे हैं, कैसे आप इकलौते शख्स बने जो कि भारत का, देश का प्रतिनिधित्व अमेरिका में कर रहा है। कार्तिक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा कार्तिक से, कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क साधने की। तो मदद की दरकार है कार्तिक को और लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि उनका वीजा क्लियर हो जाए। 16 अक्टूबर को ये चैंपियनशिप है। इंदौरी मिल्खा को मदद की लगातार गुहार है अमेरिका में, क्योंकि ये रेस होने वाली है और देश का प्रतिनिधित्व कार्तिक जोशी करने वाले हैं। बैकयार्ड अल्ट्रा इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनको शामिल होना है 16 अक्टूबर को, क्योंकि अमेरिका में ये चैंपियनशिप होने वाली है। कोरोना की वजह से कुछ गाइडलाइंस है जिसकी वजह से अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। सीएम, पीएम तक को वो पत्र लिख चुके हैं। साथ ही सरकार चाहे तो मदद कर सकती है, ये कार्तिक जोशी की तरफ से कहना है। बेसिकली ये खास कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम मदद करने की पूरी कोशिश करें कार्तिक को। कार्तिक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्तिक, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी मैम, धन्यवाद। नमस्कार कार्तिक, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि चैंपियनशिप आखिर है क्या, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ये 100 मीटर दौड़ है, रनिंग दौड़ है, आखिर ये मैराथन आखिर है क्या, इसके बारे में बताइए पहले। हाँ, अल्ट्रा मैराथन मतलब होता है कि एक मैराथन का डिस्टेंस होता है 42.115 किलोमीटर।
बट अल्ट्रा मैराथन का डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर से ज्यादा होता है और उसमें डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं होती है। मैराथन 500 किलोमीटर तक भी होती है और उसकी कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं होती। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर 24 घंटे या 48 घंटे तक रन करते हैं। अब मैं जिस रेस में दौड़ने जा रहा हूँ इसकी कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं है। किसी भी मैराथन या किसी भी रनिंग इवेंट में एक डेफिनेट फिनिश लाइन होती है, जैसे कि उसको 1 या 2 घंटे दौड़ना है या 21 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़ना रहता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक फॉर्मेट है, आपको हर घंटे 6.25 किलोमीटर दौड़ना है और जब तक आखिरी रनर दौड़ता रहेगा तब तक दौड़ना है। अगर आप छोड़ते हो बीच में तो आपका DNF हो जाएगा और सिर्फ एक ही फिनिशर रहता है इस रेस में, जो पूरे रन में आखिरी तक दौड़ेगा बस वही जीतता है। और पिछले साल ये 75 घंटे तक चली गई थी, जिसमें 505 किलोमीटर कार्ले साबे ने रन किया। इस इवेंट में मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए मेरे को यूएस वीजा की रिक्वायरमेंट है जो कि अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो कार्तिक, आप काफी यूनिक फॉर्मेट में चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आखिर ये बैकयार्ड अल्ट्रा होता क्या है, आप कैसे सेलेक्ट हुए इसके बारे में भी बताइए। जी मैम, बैकयार्ड अल्ट्रा की सभी देशों में अपनी अपनी क्वालिफाइंग रेसेस होती है। जैसे कि इंडिया में 2020 में भी हुई थी और अभी 21 में भी हुई थी। 20 में भी मैंने इंडिया से क्वालिफाई किया था। 2020 में मैंने 39 घंटों में 265 किलोमीटर रन किया था। अब ड्यू टू कोविड में 2020 में नहीं जा पाया। अब 2021 में मैंने फिर क्वालिफाई किया। 41 घंटे में 274 किलोमीटर रन करने के बाद मैं इंडिया से क्वालिफाई फिर मैंने किया। ऑल ओवर इंडिया के सारे सिलेक्टेड रन करने के और उन सब में जो आखिरी तक दौड़ता है ना उस रेस में, सो वो बैकयार्ड अल्ट्रा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करता है। सभी हर देश से सिर्फ एक पार्टिसिपेंट ही पार्ट कर सकता है एक रेस में क्वालिफाई करने के बाद। तो यहाँ पे अभी 70 रनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के, जिससे इंडिया से मैंने क्वालिफाई किया। मैं तो मैं कार्तिक एक बार अपने दर्शकों को भी बता दूं कि लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये मुहिम चला रहा है। इससे पहले भी कार्तिक हमारे साथ जुड़े थे, जब आर्थिक हालत कार्तिक के घर की ठीक नहीं थी तब भी लगातार हम मदद की गुहार लगा रहे थे। एक बार फिर से अब दिक्कत हो रही है कार्तिक को वीजा अप्लाई करने में, वीजा उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो कार्तिक के साथ लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है और यही कामना है कि जल्दी से उनका जो वीजा है क्लियर हो जाए। इसके साथ ही कार्तिक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि CM PM लेटर आप लगातार लिख चुके हैं, सांसद तक से बातचीत कर चुके हैं, अब तक कुछ भी मदद मिलती आपको नजर नहीं आ रही है, क्या आश्वासन अब तक कुछ मिला है? मैम, मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक अप्रोच मिली थी, मतलब उन्होंने एम्बेसी को अप्रोच किया, बट मैम एम्बेसी ने बोला है कि जो यूएस में इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको 212F वाइवर को साइन करना पड़ेगा। बट मैम मैं चाहता हूँ अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले तो मैम 24 घंटे में वीजा क्लियर हो सकता है। मैम मैं पिछले 2 साल से इस इवेंट के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मतलब दिन रात, और पिछले 3 महीने से सिर्फ 3-4 घंटे ही सोता हूँ अपने पूरे दिन में। जाहिर है बहुत मेहनत करते हैं आप कार्तिक, और आपकी मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि 19 साल की उम्र है महज कार्तिक की, और 19 राज्यों में ये लगातार मुकाबला करके मेडल्स जीत चुके हैं। हिंदुस्तान के 19 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये 19 साल की उम्र में लगातार अपना परचम लहरा चुके हैं। अब विदेश में जाना चाहते हैं, उनका वीजा क्लियर नहीं हो रहा है। आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे हम कार्तिक, क्योंकि 16 अक्टूबर को ये अमेरिका में इवेंट होने वाला है, चैंपियनशिप होने वाली है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि बीच में दशहरा का भी बताया जा रहा है कि त्योहार है, तो अगर क्लियर हो जाता है वीजा तो 16 अक्टूबर तक पहुंचना मुमकिन है? यस मैम, अगर मैम कल भी वीजा क्लियर होता है आफ्टरनून तक, तो मैं इवनिंग में यूएसए के लिए निकल सकता हूँ, यहाँ से दिल्ली एंड दिल्ली से यूएसए के लिए 24 घंटे लगेंगे। अभी हम यूएसए से 10 घंटे आगे, फिर हमें बहुत बेनिफिट है उस चीजों के लिए, और मैं ऑन टाइम पहुंच भी जाऊंगा। अगर मैं 15 तारीख को भी पहुंचता हूँ तो 16 के दिन मैं अपना रन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे में भी हो जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए 16 तारीख तक वहां पर पहुंचना, इस चैंपियनशिप में हासिल आप हिस्सा इसका बन सकते हैं। आपसे हम कार्तिक ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कतें आई हैं, अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा बताइए अपने दर्शकों को। मैम इस वीजा के रिलेटेड में, अपनी लाइफ के रिलेटेड में, अपने रनिंग के रिलेटेड से, अपने जिंदगी से जुड़ी कुछ समस्याएं आप बताइए, और साथ ही बताइए कि कैसे इस खेल में आपको दिक्कतें आई हैं, कैसे आपने परचम लहराया, आपका संघर्ष कैसा रहा है जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं आप, कि आप भारत देश से पहले ऐसे शख्स बने हैं जो कि अमेरिका में प्रतिनिधित्व करने वाला है। जी मैम, 2000 मैंने अपनी रनिंग 4-4.5 साल पहले शुरू की थी जी। तब मुझे सिर्फ एक ही चीज पता थी कि रनिंग के लिए आपको शूज, शॉर्ट्स और टी शर्ट की जरूरत होती है। बेसिकली सभी को यही लगता है,
पर जैसे जैसे मैंने अपने रनिंग को इंक्रीज किया, जैसे जैसे मैं रनिंग के बारे में सीखने लगा, तो मुझे पता चला कि रनिंग सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गेम है। अब परेशानी का सबसे बड़ा कारण था फाइनेंस, क्योंकि मेरे पापा चाय की दुकान चलाते थे और चलाते हैं, अभी ड्यू टू कोविड वो बंद हो गई है। तो एक चाय की दुकान से एक रनिंग के शूज परचेज करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक अच्छा रनिंग शूज 20,000 तक आता है और हर मंथ का न्यूट्रिशन करीबन 15 से 20,000 रुपए तक पड़ जाता है, क्योंकि आपको एक बड़े रेस के लिए तैयारी करना है, आपको अपनी बॉडी को मशीन जैसे चलाना है। बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आती थी, मैंने अपनी मतलब मैं जब मैराथन रन करने आता था तो लोकल ट्रेन पे ट्रैवल करता था जी। और मतलब जहाँ तक बैठने की भी जगह नहीं मिल पाती थी बहुत बार। हमारी एक दुकान थी चाय की जिसमें 10 बाई 10 की जगह रहती थी और हम लोग वहीं रहते थे। मतलब हम 5 लोग 10 बाई 10 की दुकान में रहते थे और उसके अंदर सामान भी रहता था पूरी दुकान का। यहाँ से मैंने अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट की। 2019 में मुझे पाथ इंडिया लिमिटेड ने स्पॉन्सर किया। जब मैंने उनको बताया कि सर मैंने इसके पहले 220 किलोमीटर रन किया है और मेरे को 250 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, मेरी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतना खर्चा उठा पाए, क्योंकि एक रेस को रन करने में कम से कम 20 से 25,000 रुपए का खर्चा आता है। उसके बाद हर महीने के रनिंग शूज, न्यूट्रिशन बैलेंस करना, सारी एक्सेसरीज को एफर्ट कर इकट्ठा करना और फिर रोज प्रैक्टिस का खर्चा कम से कम हर महीने का 30,000 रुपए खर्चा आता है, जिसमें पाथ इंडिया लिमिटेड को सपोर्ट करती है और फिर सारी रेसेस में दौड़ने जाना। और अब मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि अब हम इंदौर में रहते हैं फ्लैट सर्फेस पे, तो बाहर जितनी भी रेसेस होती है सब हाई एल्टीट्यूड्स पे होती है, जैसे सोलांग स्काई अल्ट्रा 6,700 मीटर का एलिवेशन रहता है। अब मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी प्रैक्टिस करने के लिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैम अब मैं ऐसी ऐसी रेसेस भागता हूँ जिसमें डे नाइट कंटिन्यूसली रन करना पड़ता है। 250 किलोमीटर का रन करना है, कम से कम 30-40 घंटे लगातार रन करना रहता है। उसके बीच में न्यूट्रिशन बैलेंस करना, तो इन सबको पढ़ना भी जरूरी होता था और इनके लिए प्रैक्टिस करना भी। अब नाइट में प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को रोज रात को 12 से सुबह 6 बजे तक प्रैक्टिस करना रहती थी। उसके बाद फिर पापा भी मेरे साथ प्रैक्टिस में लगातार बने रहते थे, फिर उसके बाद उन्हें शॉप भी चलाना रहती थी, तो हम 3 या 4 घंटे ही सो कर अपना पूरा शेड्यूल पूरा करते थे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ तो नया करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर रहा। और जब मतलब मैं रोज रात को अभी भी 2:30 बजे 3 बजे अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑन ग्राउंड रहता हूँ, क्योंकि मेरा सोचना है कि जब लोग सपने देख रहे हो तब मैं अपने सपने को पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो कार्तिक, काफी कड़ी मेहनत आपने की है जैसा कि आप बता भी रहे हैं और इसे हम महसूस भी कर सकते हैं। कार्तिक, हमें जानने को मिला है कि कई ऐसे शूज हैं जो आपके घिस चुके हैं, लेकिन तब भी आपने संभाल के रखा है ताकि उसे देखकर आप याद कर सकें कि कितनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे। मैम मेरे पास अबाउट 60 पेयर्स ऑफ शूज है जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बट मैंने आज भी उन्हें संभाल के रखा है, क्योंकि मैम उससे पता चलता है कि मैंने कैसे शुरू किया था। हमेशा डाउन टू अर्थ मैं बना रहा हूँ। मैंने अपनी जब रनिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो एक मेरा जो शूज था वो 274 रुपए का था और मैंने उसको आज तक संभाल के रखा है, क्योंकि वही तो सबसे वैल्यूएबल शूज है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया। तो क्या दिखा सकते हैं आप कार्तिक, आपके पास कुछ शूज होंगे? 60 पेयर आप कह रहे हैं कि आपके पास रिटायर हो चुके हैं 60 पेयर, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी मेहनत होगी अगर वो शूज आप दिखा पाए अपने दर्शकों को। 60 पेयर्स ऑफ शूज है मैम, वो अभी रिटायर हो गए और मैम वो घर पे है और मैं अभी बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ये संघर्ष की गाथा आप लगातार बता रहे हैं और इससे पहले भी जो आप बता रहे हैं कि आर्थिक हालत आपके घर की ठीक नहीं थी और इसको लेकर भी हमने एक मुहिम चलाई थी कार्तिक आपके साथ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले भी जुड़ा था, हमने गुहार लगाई थी कि कार्तिक को मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत वो कर रहे हैं, जहां वो पहुंचे उसके लिए स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद से क्या आश्वासन के साथ मदद आपको मिलनी शुरू हुई? किसी तरह की मदद अभी भी आपको सरकार की तरफ से मिल रही है या फिर नहीं कार्तिक? नहीं, मुझे मैम सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद मिलना स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे लेटर्स भी लिखे, बट मैम वो सिर्फ अप्रोचिंग ही चल रही है अभी तक, इसके अलावा कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं रहा। तो आप कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर भी अभी तक आपको मदद नहीं मिल रही है? जी, मेरे को सिर्फ मैम पाथ इंडिया लिमिटेड स्पॉन्सर कर रहा है और वो ही मेरा पूरा रनिंग का एक्सपेंस मैनेज कर रहा है। जैसे कि अभी मैं यूएस जाने वाला हूँ, उसका भी पूरा खर्चा पाथ इंडिया लिमिटेड ही एफर्ट कर रहा है। अच्छा, तो ये कड़ा संघर्ष है, हम समझ सकते हैं कार्तिक। एक तो आर्थिक हालत ऐसी होने के साथ हमें पता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आज हम कहां पर मौजूद हैं, फिर भी कई तरह के हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पहुंच सकता हूं, वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, लेकिन दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं रहता हूँ फ्लैट सर्फेस पे और मेरी प्रैक्टिस कर, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मनाली
या ऐसे हाई एल्टीट्यूड जैसा ऑक्सीजन लेवल का हो, अगर मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, अगर कर रहा हूँ तो मैम मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। क्योंकि जब बाहर के रनर्स इंदौर आके या मतलब जो हाई एल्टीट्यूड पे रह के इंदौर आके रन करते हैं, वो इतना इजीली रन करते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेवल बहुत कंफर्टेबल मिल जाता है यहाँ पे। और हमें बाहर जाके रन करने में बहुत बहुत अलग सी फील होता है। मतलब हम क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना, रेगुलर इतना इंक्लाइन पर रन नहीं कर पाते हैं, इतनी कम ऑक्सीजन लेवल नहीं होती है, कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता है, सिर्फ एक सामान्य टेम्परेचर में रहने के बाद सारी चीजें मैनेज करना। और फिर मैम सबसे बड़ी बात है कि अपने पूरे दिन को मैनेज करना, शेड्यूल। जैसे कि मैं एक दिन में 30, 35, 40 किलोमीटर तक रन करता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी पढ़ाई करने पड़ती है, बाकी सारी चीजों को मैनेज करना, और उसके बाद अपना न्यूट्रिशन मैनेज करना। बिल्कुल, लगातार आप संघर्ष के बारे में बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। पूरा मध्य प्रदेश आज आपको सुन रहा है, हालांकि आपने लेटर्स भी लिखे हैं, लेकिन सरकार तक आवाज पहुंचनी भी बहुत जरूरी है। आप कुछ कहना चाहते हैं जेएमपीसीजी के माध्यम से? मैम मैंने अनुराग ठाकुर सर को लेटर लिखा और जी शंकरन सर को भी लेटर लिखा, विदेश मंत्री जी को भी लेटर लिखा, पीएमओ सर को भी लेटर लिखा, शिवराज सिंह चौहान सर को लेटर लिखा, सांसद सर से भी शंकर लालवानी जी से मैंने बहुत बात की, वो अपने स्तर पे प्रयास कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी अपने ठीक है, लगातार यानी कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। 16 तारीख को चैंपियनशिप है, उससे पहले ही आप चाहते हैं कि आपका वीजा क्लियर हो जाए। हम भी यही कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये इंदौरी मिल्खा हैं और इंदौरी मिल्खा के नाम से जाने जाते हैं। कार्तिक को बहुत जरूरी अभी ऐसे वक्त में हो गया है कि उनका वीजा क्लियर हो जाए, क्योंकि कड़ी मेहनत उन्होंने की है और अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले इकलौते वो शख्स हैं। और यही कोशिश है उनके तरफ से कि जल्दी से जल्द सरकार उनकी मदद करे, उनका वीजा क्लियर कराए।